अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव के सफर के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर खबर दें, आसिफ जरदारी के आबाई शहर नवाबशाह में शहरियों के लिए इमरजेंसी में भी एम्बुलेंस और स्ट्रेचर दस्तयाब नहीं है। नवाबशाह में दरगाह जाम साहब पर मौजूद शख्स की अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजामिया से रब्ता करने पर एम्बुलेंस ना मिल सकी। दरगाह पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बुजुर्ग को कपड़े से उठाकर लोडर रिक्शा में अस्पताल मुंतकिल किया। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इमरान काशिफ अबड़ो से। जी इमरान काशिफ, बताइएगा क्या वाक़या है ये? जी, नवाबशाह के नवाई इलाके जाम साहब की दरगाह सखी जाम दातार पर मौजूद लावारिस बुजुर्ग शख्स की अचानक तबीयत खराब हो गई। मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए जाम साहब हेल्थ बेसिक सेंटर पर एम्बुलेंस के लिए राब्ता किया गया तो जवाब मिला एम्बुलेंस फील्ड में गई हुई है। मुकामी अफराद ने बुजुर्ग मरीज को कपड़े की चादर से उठाकर वैन में डाला है और लावारिस शख्स मरीज को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया है। दरगाह पर मौजूद अफराद का कहना है कि लावारिस मरीज इस शख्स की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान काशिफ अबड़ो इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियां चन्नू में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जखीरा अंदोज खाद के मुंह मांगे दाम किसान से बटोरने लगे। किसान इत्तेहाद ने मियां चन्नू के टी चौक पर धरना दे दिया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नदीम अख्तर से। जी नदीम, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियां चन्नू में टी चौक के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है किसान इत्तेहाद की जानब से धरना दिया जा रहा है। मेरे साथ किसान रहनुमा चौधरी सलीम साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਖਾਦ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ 24-2500 ਨੂੰ 2600 ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ और हर दफ़ा ये सारा मुल्क ही मेरे ख्याल से तो माफिया के हाथ चला गया वा। मियां चन्नू में खाद नहीं किसान को मिल रही, या तो महंगे दामों मिल रही है, कंट्रोल रेट पर जो है उनको खाद नहीं मिल रही, या फिर ये जो है किसान खाद के दस्तयाबी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। जी जलालपुर पीरवाला में यूरिया खाद की सरेआम ब्लैक में फरोख्त जारी है। इंतजामिया की मामूली जुर्मानों पर सब अच्छा की रिपोर्ट है। किसानों का वज़ीर आला पंजाब से खाद माफिया के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा है। किसानों का कहना है कि फसलों की कीमत फरोख्त कम होने से पहले ही मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो चुके और अब यूरिया खाद के बहरान ने कमर तोड़ कर रख दी है। दिन भर सरकारी और खाद डीलरों के दफातर के धक्के खाने पर मजबूर है। कई दिन यूरिया खाद नहीं मिलती और ब्लैक में 2100 से 2200 रुपए में खाद खरीदनी पड़ती है। इस साल गंदम की फसल में औसतन 30 से 40% तक कमी मुतवक्के है। सरगोदा में सुई गैस की किल्लत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैस की किल्लत के बायस शहरी होटलों से महंगे दामों खाना खाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गुराया। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में सुई गैस की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। घरेलू ख़वातीन जो हैं उन्हें नाश्ता बनाने और दीगर खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरगोदा शहर हो या गिरदोनवा के इलाके, वहाँ पर 12 से 16 घंटे की जो गैस की लोड शेडिंग है वो की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि सुई गैस की जो बंदिश है इसे कम किया जाए ताकि जो घरेलू ख़वातीन हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है खाना बनाने में, तो वो उनकी ये मुश्किलात जो हैं वो कम हो। नारोवाल शहर और गिरदोनवा में गैस लोड शेडिंग 20 घंटे से तजावुज कर गई। शहरियों का कहना है कि गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि खाना नहीं बनता। सुबह के टाइम बच्चे बगैर नाश्ते स्कूल जाते हैं क्योंकि गैस नहीं होती। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। मदा वादा सी कि 3 टाइम गैस मुकम्मल तौर पर आएगी, लेकिन 20-22 घंटे लोड शेडिंग की वजह नाल बच्चे भी बिल्कुल स्कूल तो जाते हैं, बिल्कुल भुखे स्कूल जा रहे हैं। सारा दिन गैस आती नहीं है। सुबह का नाश्ता, रात का खाना बनाने में बहुत मुश्किल आती है, जिसकी वजह से मजबूरन एलपीजी गैस और लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि बहुत महंगी है। बच्चे भुखे स्कूल जाते हैं, हर रोज नाश्ता ना बंदा बाजारों लै सकता है। थरपारकर में शदीद सर्दी अपना काम दिखाने लगी। थरपारकर में इंसानी जिंदगी मुतासिर मवेशियों में भी बीमारियां फूट पड़ी। पारा 1 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जिसके बायस बच्चे बड़ों में नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और नमूनिया का मर्ज भी बढ़ गया है। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत होने से मरीज परेशानी का सामना कर रहे हैं। मवेशियों में गिल्लड़, तेज बुखार, दूध का सूख जाना जैसे अमराज भी जन्म ले रहे हैं।
सादकाबाद में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहर भर के चर्चेस को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। सफाई सुथराई और सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। मोहम्मद शाबान बताएंगे। जी बिल्कुल, सादकाबाद में भी दुनिया भर की तरह क्रिसमस की तैयारियां जो है वो अरूज पे पहुंच चुकी हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जो है वो उनके साथ केक भी काटा गया और इज़हार यकजहती भी की गई है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सादकाबाद में 9 चर्चेज़ हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के। 2 क्रिसमस बाज़ार भी तहसील सादकाबाद के अंदर लगाए गए हैं और उसके अलावा आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के रेप्स को बुला के उनके साथ मीटिंग भी की गई है अगर उनकी कोई इश्यूज़ हैं, ताकि हम उसको सुन के उसके ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई एक्शन ले सके। बाकी उनके साथ हमने आज इज़हार यकजहती करते हुए केक भी कट किया। इंशाल्लाह हमारी पूरी नेक तमन्नाएं हैं अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। तैयारियां जो है अरूज पे पहुंच चुकी हैं, उनसे इज़हार यकजहती के लिए आज जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जो है वो केक भी काटा गया, जहाँ पे उनके तमाम अहदेदारान ने जो है वो शिरकत की है। जी, गुजरांवाला के थाना अलीपुर चट्टा पुलिस ने बिल आखिर 1 साल बाद मेहनत कश के 2 कीमती बकरे चोरी होने का मुकदमा दर्ज कर ही लिया। चोर कोई और नहीं, इसी थाने का कांस्टेबल निकला। सीपीओ सैयद हमाद आबिद ने कांस्टेबल शौकत को मुअत्तल करके गिरफ्तार करा दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से। जी शफकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे थे लुकमान की, थाना अलीपुर चट्टा में बिलाखिर मुकदमा दर्ज हो गया। 1 साल पहले ये वाकया हुआ था कि 2 बकरे एक मेहनत कश के चोरी हुए। वो बेचारा मुकदमा दर्ज कराने के लिए मारा फिरता रहा। उसे ये इल्म था कि ये उसका चोर कोई और नहीं है, थाने में ही मौजूद है। तो इसका मुकदमा दर्ज होते ही ये सारी कहानी सामने आ गई है और ये कांस्टेबल शौकत जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे मुअत्तल करके इसके खिलाफ जो है वो शुरू हो गई है। इसके 3 साथी और हैं। ठीक है, कांस्टेबल ही चोर निकला है और इसे मुअत्तल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, शफकत इमरान आगाह कर रहे थे। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक। गुजरांवाला का थाना अलीपुर चट्टा पुलिस ने बिलाखिर 1 साल बाद मेहनत कश के 2 कीमती बकरे चोरी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया और चोर कोई और ही नहीं, इसी थाने का कांस्टेबल निकला है, जिसे अब पुलिस हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मुअत्तल कर दिया है। चूनिया में तामीराती सामान, सीमेंट, बजरी, सरिया और ईंटों की कीमतें बढ़ गई, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बन गया है। मजीद जानते हैं महर वकार से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया में मौजूद हूं, जहां पर एशिया खुर्दोनोश की चीज़ों के साथ साथ जो तामीराती का सामान है, इसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। आम आदमी के लिए घर बनाना भी एक ख्वाब बन गया है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। जी, महंगाई के इस दौर में हमारे लिए घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ईंटें जो है वो 10,000 रुपये को मिल रही हैं, सीमेंट जो है वो 700 रुपये की बोरी है और जो रेत है वो 7,000 की ट्राली मिल रही है। इसी तरह सरिया और बिजली की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो इनकी कीमतें हैं वो कम की जाए, ताकि आम आदमी भी अपना घर बआसानी बना सके। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। बुजुर्ग वालिदैन के लिए बच्चे और बच्चियों की शादियां करना भी दुश्वार होकर रह गया है। मजीद जानते हैं आता मोहम्मद से। जी बिल्कुल, जो है महंगाई ने जहां एक तरफ गरीब की जो है वो कमर तोड़ दी है, जहां एक तरफ अशिया खुर्दोनोश या पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं, जबकि दूसरी जानब जो है जहेज़ या शादियों के जो सामान है वो भी अब महंगा हो चुका है। ऐसी चीज़ें जो पिछले साल जो है 1500 की थी अब 3000 की हो गई हैं। इसी तरह जो 3000 की थी वो अब 6000 की हो गई, जो 6000 की थी वो अब 12000 को जो है वो छू रही है। जबकि दूसरी जानब दुकानदारों की जानब से ये कहा जा रहा है कि रवां साल जो है सीज़न में बहुत कम लोग हैं जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं। और जबकि दूसरी जानब जो है हमारी जो है ख़रीदारों से बात हुई तो उनकी जानब से भी ये कहा गया अब जो है जो जहेज़ का सामान है वो अब ख़रीदना जो आम बंदे के लिए जो है मुश्किल होकर रह गया है। बल्कि यही नहीं, बल्कि गरीब आदमी के लिए बच्चे और बच्चियों के जो हाथों पर मेहंदी जो लगाना है या उनकी जो रुस्खती है वो इंतहाई जो है वो मुश्किल होकर रह गई है। जी, जिला नारोवाल का इलाका रैया खास अंग्रेज दौरे हुकूमत में तहसील का दर्जा रखता था, लेकिन बाद इंतजामी और मुनासिब देखभाल ना होने से इस तहसील का नामो निशान मिट चुका है। मारिया लियाकत की रिपोर्ट देखिए। जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। नारोवाल का इलाका रैया खास अंग्रेज दौर में अमृतसर की तहसील था, अब सफा हस्ती से मिट जाने को है। 1927 में रैया खास को दिया गया तहसील का दर्जा खत्म कर दिया गया। बाद में जिला सियालकोट की तहसील बन गया। 1991 में नारोवाल को जिला करार देकर रैया खास को इसकी तहसील बना दिया गया। पाकिस्तान बनने तो पहला तहसील जिहड़ी सी ओह रैया खास सी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਰਵਾਲ 1927 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। आज इसके आसार में से एक मस्जिद ही बाकी रह गई। तहसील और कचहरी की इमारतों के सिर्फ खंडरात बाकी हैं। ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਨ 1927 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਈਆ ਖਾਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਡਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਖੰਡਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। रैया खास में साम्राज्यी दौर का एक थाना भी था जिसे अब नई इमारत में इलाहाबाद के नवाही इलाके के 2 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स की छत ही नहीं, बच्चे और बच्चियां शदीद सर्दी और धुंध के बावजूद खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अहलियाने इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। रिपोर्ट करेंगे राना समीउल्लाह। महकमा तालीम की अदम तवज्जो, इलाहाबाद के बच्चे स्कूल बिल्डिंग से महरूम। बच्चों का कहना है कि सख्त सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हेड टीचर का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कई बार महकमे को दरखास्तें अरसाल कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्कूल के जो सेन है उसमें बैठ के तालीम हासिल करते हैं। दोनों स्कूल में सिर्फ एक कमरा है जो रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बच्चे जो है वो खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर स्कूल की इमारत बनवाई जाए ताकि बच्चे मौसम की शिद्दत से महफूज रहकर अपनी तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ राना समीउल्लाह, नुमाइंदा नियो न्यूज़, इलाहाबाद। कमालिया में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया जिना पार्क खस्ता हाली का शिकार है। झूले गायब हो गए। मजीद जानते हैं इकबाल भट्टी से। बिल्कुल, अगर जनाब पार्क की बात की जाए तो जनाब पार्क जो कि करोड़ों की लागत से कमालिया में बनाया गया है, जिसमें सहूलियात का फुकदान दिखाई दे रहा है। पार्क में मुलाजमीन जो हैं वो ना होने के बराबर हैं और बेंच जो बनाए गए हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से पार्क जो है वो वीरान पड़ा है। अब कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तवक्को आमद के सिलसिले में इसी जना पार्क में पिंडाल सजाया जाएगा। देखना यह है कि शायद इमरान खान की आमद से ही इस पार्क की जो किस्मत है वो जाग उठे और पार्क की जो रौनकें हैं वो बहाल हो सकें। जी, बलूचिस्तान के साहली जिला गवादर में जो एहतजाज हुआ उसकी एक बड़ी वजह बलूचिस्तान की समंदरी हदूद में गैर कानूनी माहीगीरी है, जिससे मुकामी माहीगीर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जो अब सिर्फ केकड़े पकड़ने पर मजबूर हैं। गैर कानूनी माहीगीरी से गवादर के माहीगीर किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, मजीद बताएंगे असमत अमान समलानी। माहीगीरी बलूचिस्तान के साहिली जिले गवादर के लोगों का सबसे बड़ा जरिया माश, मगर मकामी लोगों के मुताबिक ट्रॉलिंग के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के बायस इनका रोजगार बुरी तरह मुतासिर है। आबादी के लिहाज से जिले गवादर के दूसरे बड़े इलाके पसनी में अब माहीगीर मछली की बजाय केकड़े पकड़ने पर मजबूर हैं। माहीगीरों ने केकड़े पकड़ने की सबसे बड़ी वजह ट्रॉलरों को करार दिया है। कहते हैं कि ट्रॉलरों ने जिले गवादर के दीगर इलाकों की तरह पसनी में भी समंदर को बांझ बना दिया है। ट्रॉलिंग से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। अब इधर 1-2 लाख का जाला है, इधर फेंकते हैं, एक ही रात में उठा के लेके जाते हैं। मछली छोटा बच्चा भी हो, मछली को सब निकाल के लेके जाते हैं। इधर किनारे पे आकर सारा मछली लेके जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। गवादर में जो आलिया एहतजाज हुआ, इसके बड़े मुतालबात में से एक बलूचिस्तान की समंदरी हदूद में ट्रॉलरों के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मा है। सरकारी हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में 3 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में ख़वातीन और यूथ को 25% नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात और इख्तियार को आम आदमी तक मुंतकिल करना PTI के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अगले साल अगस्त में बल्दियाती इंतखाबात कराने की डायरेक्शन दी है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करके बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएगा। गर्म इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बलोची सज्जी के स्टॉल लगाए जाते हैं, जिससे शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए बलोची सज्जी का इस्तेमाल करते हैं। सिब्बी से देखते हैं रमेश कुमार की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान की रिवायती डिश बलूची सज्जी सबका मन भाया पकवान। बलूची सज्जी अपने मुनफरिद जायके की वजह से बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बेहद मकबूल है। बलूची सज्जी की तैयारी में तरह तरह के मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं और तैयारी के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मेहमान भी खूब मजे से सज्जी से लुत्फ उठाते हैं। सज्जी जो है एक गर्म चीज़ है, ये बकरे के गोश्त से बनता है और बाज़ इलाकों में दुम्बे के गोश्त से भी बनता है, लेकिन ये बहुत गर्म होता है और सर्दियों के लिए बहुत अहम है। जिसने सूबा बलूचिस्तान का विजिट किया और बलूची सज्जी नहीं खाई तो ये मुमकिन नहीं है। कैमरा टीम के साथ रमेश कुमार, न्यूज़ सिम्पी।